अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। तो मेरा नाम सालिहा बेगम है। मैं रहने वाली नाचरम बाबा नगर में रहने वाली है। मैं शानूर से मोहब्बत करी थी। ऑलरेडी उनके मैरिड हो गए बल्कि बोले थे, लेकिन उनकी वाइफ से भी मेरे सामने कॉन्फ्रेंस कॉल बात कराए थे कि बोले कि मेरे घर को आ जाओ। आप बोलते मैं नहीं आती, तू ना मर्द है बल्कि बोलने से हम लोग क्या करें, नेक्स्ट स्टेप डालने से और हम लोग जाके शादी कर लिए। जनवरी 3 को हमारी शादी हो गई, लेकिन मेरे को 3 मंथ्स में रहने से मेरे को घर में ज़्यादा वॉमिटिंग हो गए थे। लेकिन मैं घर में नहीं बोल सके चल जाएंगे बल्कि हम लोग चले गए थे। जनवरी 3 को शादी करी थी, लेकिन घर में मैं नहीं बोल सके मैं चले गई थी। लेकिन नाचरम पीएस वाले हम लोगों को डेली कॉल करके अब दोनों आना हम लोग पीएस को बोल के बोल रहे, लेकिन हम लोगों को जान का ख़तरा है बल्कि हम लोग नाचरम पीएस को नहीं जा रहे। ऑलरेडी कमिश्नर ऑफिस को जाके आए हम लोग। डीसीपी मैडम के पास गए तो भी मैडम ओके बोल के बोल दिए और कुछ भी नहीं बोले लोग। सेफ से रहो बोल के बोले, इतना ही। और हमारे भैया इमरान जो है ना, उन दोनों मिलके टॉर्चर कर रहे। डेली नाचरम पीएस को जाके ऐसा कंप्लीट कर रहे। मेरी बहनों ने मेरे को कमरे में डाल के बंद कर दिए बोले, लेकिन ये सब गलत है। मैं मेरी मर्ज़ी से शादी कर ली, लेकिन इनकी भी कुछ गलती नहीं है। लेकिन मेरे घर वाले टॉर्चर बहुत कर रहे हैं। मेरे से यही गुजारिश है। ऑलरेडी मैं हारून के तारीफ से शादी कर ली। मेरी मर्ज़ी से मैं शादी करी, लेकिन इनके घर वाले कोई भी किडनैप नहीं करे मेरे को। लेकिन नाचरम और अमरपेट का हम दोनों को जान का ख़तरा है। बरकत हूँ भाई। मैं रहने का मेरे पैदाशी इनकिरियाल बीबी नगर मंडल डिस्ट्रिक्ट नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट आता। अगर मैं उधर गांव का माहौल छोड़ के मैं नारापल्ली में ज़िंदगी कर रहा था, लेकिन मैं एक शादी करने के बावजूद भी मैं शादी होके 4 साल हुई। ये सलेहा बेगम जो नाचारम में रहते, इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। मुलाकात होने के बावजूद भी इनको पूरा मैं ऐसी मैं इत्तला करा, शादी हुई बोल के बोलने बावजूद भी उन्हें क्या बोले, ठीक है मैं शादी करती हूँ बोल के अग्री हो गए। अग्री होने बावजूद भी हम दोनों जाके जनवरी 3 को निकाह पढ़ा लिए। क़ानून के दौर के हिसाब से निकाह पढ़ा लिए। अगर हमारे क़ानून में मुसलमान क़ानून में 4 शादी करना पड़ता, लेकिन पहली बीवी हमारे को नाम मर्द है, ये है वो है बोलने से, गाली गवास करने से, नियाती बोल के उनकी दादी भड़काऊ भाषा कर रहे थे। और क्या बोलते हो, उनकी दादी के बातें, उनकी अम्मा के बातें, चाचा के बातें ज़्यादा सुन के उन्होंने मेरे पास ज़िंदगी करने को उनको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन उनको भड़का दिया ज़्यादा हमारी बीवी को। उनको भड़काने की वजह से और क्या बोलता हो, ख़ास तौर मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ज़रिए उनको बीवी को रुकावट करके उन लोग हमारी बड़ी बीवी के चाचा और उनके तायारे भाई उनका भाई खलेरा भाई और उनके भाई भी, उनकी दादी मेरी प्रॉपर्टी की जायदाद के लिए जितनी लालची करके हमारी बीवी को रुकावट करके मेरे को हमारी दूसरी बीवी को क़त्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाचारम वाले से मिला पहली बीवी के हमारे उनके ख़ास भाई शेख समीर और उनके चाचा शेख शानूर, शेख गौस याकूब और उनके हमारी पहली बीवी के मामू लीडर यूसुफ बोलते अंबरपेट में उनको। और इन लोग से सब में हाथ मिला रखे नाचारम वाला के से ताल्लुक़ात करके उन नाचारम के करीब जाके दूसरी बीवी नाचारम की है हमारी बाबा नगर नाचारम, उनके भाई से खलेरे भाई से मसूद और इमरान और शेख बाबा इनके वालिद साहब और करीम इनके भाई और इनके जितने भी रिश्तेदार से सबसे यही बातचीत करके उन लोग हम दोनों को क़त्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग डीसीपी मैडम के पास भी हम जाके थे, मलकजगिरी बातचीत होने बावजूद भी हम फिर भी इन लोग ये नाचारम पीएस को जाके ऐसे फ़ोना करके डरा रहे, धमका रहे ना। और क्या बोलते हो, ये आओ बोल के ज़्यादा टार्चर कर रहे। जितना भी हम उनके वालिद को, उनके वालिदा को भी फ़ोन करके उन्हें बात करे, ऑलरेडी सलेहा बेगम बात करने बावजूद भी इन्हों क्या बोल रहे बोलते हो, उनके वालिद वालिदा क्या बोल रहे, उनके भाई वगैरह नहीं, हमारी बहन नहीं होती, हमारी बच्ची नहीं होती बोल के डरा धमका के डीसीपी के एसआई के पास जाके, नाचारम एसआई के पास जाके रो रहे, धमका रहे, कर रहे। हम एसआई से भी वीडियो कॉल कराया था एक बार, बच्ची से सलाह बेगम से बात करें हम कि आके ऐसा मिलो बोल के बोल रहे, लेकिन हम आने की कोई बात नहीं है, आ सकते, लेकिन हमको बाहर से बाहर जान का घात है। और अंबरपेट वाले नाचारम वाला से हम दोनों को जान का घात है, इसलिए हम नहीं आ सक रहे। अगर इस दौर से हम मीडिया से गुजारिश करके मीडिया के सामने आ चुके हैं हम लोग,
और क्या बोलते हो, हमको जितना भी प्रेशर डाल रहे, ये नाचारम ऐसे ही बहुत प्रेशर कर रहा, हमको आओ आओ बोल के बहुत टार्चर कर रहा, हर दिन फ़ोन कर रहा, नींद हराम कर दे रहा। हमारी खुशी से हम ज़िंदगी में खुश है भाई, हमको बहुत तकलीफ़ दे रहा है जितना भी हो, ये ना ऐसे ही बहुत परेशान कर दे रहा हम। और क्या बोलते हो, कांस्टेबल से फ़ोन करा रहे, हर दिन घंटे घंटे को फ़ोन करा के तंग कर दे रहे, लेके आओ बोल के। हम आने को कोई एतराज़ ही नहीं है, आ सकते, लेकिन हम जान का घात है बोल के हम नहीं आ सक रहे। और जितनी हम रच्चाकोंडा कमिश्नर ऑफिस से हम यही गुजारिश है कि हमारी जान का घात है, जितना भी हो हम आप सेफ़ में रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी हम सलाम कर रहे हैं आपको, लेकिन हम ऑलरेडी कमिश्नर ऑफिस को जितना भी ये पेपर है मौजूद है हमारे पास कमिश्नर ऑफिस का, और निकाह के क़ानून के दौर के हिसाब से निकाह पढ़ा लिया मैं जनवरी 3 को। ये बुक भी है मेरे पास, क्या बोलते हो लीगल नहीं है, अनलीगल नहीं है, लीगल के दौर से हिसाब से मैं निकाह पढ़ा लिया। और क्या बोलते हो जान कर रहे हैं, नाचारम के हमारी दूसरी बीवी के नाचारम के घर वाले बहुत परेशान कर दे रहे। और क्या बोलते हो अंबरपेट वाले धमकियाँ मार रहे, खाली कुछ नहीं, अंबरपेट वालों को मेरी जायदाद आने बोल के धमकी मार रहे हैं, और दूसरा कुछ भी नहीं। मेरी जायदाद जितनी भी है, मेरी वालिद साहब मेरे दादा की दादा की वगैरह जायदाद है, मैं कमाई से कुछ नहीं है, वो मेरे दादा के प्रॉपर्टी के लिए लगा जितनी लालूची कर रहे हैं, वो लालूच के दौर हम मेरे को ख़त्ल करने को कोशिश कर रहे। बस इतना है। जितना भी मैं हर कोई डीएसपी से जितने भी कमिश्नर ऑफिस से मेरी यही गुजारिश है, हमारे को हर जगह सेफ़ रखने की कोशिश। और हमारी पहली बीबी आफरीन बेगम है, पटेल नगर अंबरपेट पटेल नगर बिलाल मस्जिद के पास रहते हो। आफरीन बेगम है और पहली बीबी, उनसे पहली शादी हुई थी मेरी, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए, उन्होंने क्या बोलता और ऐसी और गाली गवास करने के बावजूद हम ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन अभी भी उनको मैं ये नहीं है मेरी दिल से मोहब्बत ही कर रहा हूँ, लेकिन उनके घर वालों के बातें सुन के उन्होंने रुकावट कर रहे हो और गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हो ना, और क्या बोलते हो मेरे को ऐसी बात कर रहे हो ना। उनके घर वाले मेन उसमें इनको सिखाने को इनके चाचा शेख शानूर चाचा और शेख सलमा और इनकी दादी और इनकी अम्मा परवीन बेगम, इन लोग सिखा के इनको रुकावट कर रहे हैं। और क्या बोलते रुकाने की वजह ज़िंदगी कर नहीं सक रहे हो ना मेरे साथ हो। और 1-1.5 साल से मसला ये है कि सिर्फ उन लोग क्या बोलते शादी करके दे दिए, और 1.5 साल से ये खाली बकवास करने के बावजूद हम ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन अभी भी उनको मैं ये नहीं है मेरी दिल से मोहब्बत ही कर रहा हूँ, लेकिन उनके घर वालों के बातें सुन के उन्होंने रुकावट कर रहे हो ना, और गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हो ना, और क्या बोलते हो मेरे को ऐसी बात कर रहे हो ना। उनके घर वाले मेन उसमें इनको सिखाने को इनके चाचा शेख शानूर चाचा और शेख सलमा और इनकी दादी और इनकी अम्मा परवीन बेगम, इन लोग सिखा के इनको रुकावट कर रहे हैं। और क्या बोलते रुकाने की वजह ज़िंदगी कर नहीं सक रहे हो ना मेरे साथ हो। और 1-1.5 साल से मसला ये है कि सिर्फ उन लोग क्या बोलते शादी करके दे दिए, और 1.5 साल से ये खाली मेरे पैसे लेके जाना, मैं जितना भी कमाया लेकिन मेरे पैसे पूरे लेके जा रहे। मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ, और क्या बोलते मेरे कारोबार में से जितना भी पैसा मैं शार्टेज हो रहा, वीकली का कलेक्शन मेरा होता, वीकली के कलेक्शन में 1 लाख के ऊपर मेरा कलेक्शन हो, तो मेरे को वीकली में खाली कलेक्शन का हिसाब करे तो 60-70 हज़ार का आ रहा, और 50 हज़ार का मेरा डिफरेंट आ रहा। इस वजह से मैं ज़्यादा टाइट करने की वजह से हमारी बीवी घर से निकल के चले गई। निकल के जाने से बाद में मेरा पैसा सेफ था, और क्या बोलते उन लोग का ये है वो है बोल के बोल रहे थे, उन लोग का कुछ भी नहीं है। मेरी जायदाद भी क्या बोलते उन लोग सिर्फ 516 दिए मेरे को। और क्या बोलते जोड़े की रस्म, बगैर जोड़े की रस्म की शादी करा मैं। अब उन लोग डिमांड कर रहे हम लोग ये दिए वो दिए बोल के डिमांड, कुछ भी नहीं, इतना तो दिए और अभी भी कुछ भी नहीं है। मेरे को उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी पहली बीवी मेरे से आना तो आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं। उनसे पहले जितना मोहब्बत करा अभी भी उतनी मोहब्बत से उनको गांव में मकान बना के 2 रूम या मेरे से जितना हो सकता उतना मकान बना के, और क्या बोलते उनसे ज़िंदगी कर सकता मैं। ये नहीं है दूसरी बीवी आ गए उनसे मैं खुश रहूँगा, पहली बीवी से खुश नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरी बीवी बोलते मोहब्बत ही चाहे, उन्हें आने के इरादा रहे तो आ सकते। गाँव में मकान बनाऊँगा, उनको गाँव में उनको ज़रिया बना के रखूँगा। अगर मैं जब तक ज़िंदा है मेरी प्रॉपर्टी किसी को ना जाएंगी। अगर मैं जब मर जाऊंगा दोनों को हक, मेरा हक जितना भी है जिधर भी प्रॉपर्टी है दोनों के आदेनात होंगे। और मेरी अम्मा जिंदी रही तक मेरी अम्मा को हक बराबर होना चाहिए। मेरी अम्मा जब मर जाएंगी दोनों बीवियां मेरी, मैं जब तक ज़िंदा है मेरी अम्मा, मैं जब तक ज़िंदा रहे जब तक किसी को नहीं जाएगा। हम दोनों मर जाएंगे। हम दोनों बीवियाँ के इंसाफ के दौर के क़ानून के दौर के हिसाब से दोनों को आदानत मेरी जायदाद आएंगी। बस ये हमें रच्चाकोंडा कमिश्नर ऑफिस से यही गुजारिश है कि और
यही हमको इंसाफ होना, और क्या बोलता हमारी जान का घात है बोल के हम बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन मीडिया वालों से हम गुजारिश करके मीडिया के सामने जा चुके हैं, और क्या बोलते हो रचाकोंडा कमिश्नर ऑफिस से हमारी गुजारिश है, हमको जितना भी हो सेफ रखना आपका काम है। देखो बस। हैप्पी फ्यूचर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स, इंजन बॉडी रोड, अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन। सर्विसेज: एयर टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल एस्टेट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, print and electronic media services. For details contact Farhan Ali Khan 8106786291.